आज के मुख्य समाचार। मैक्लोडगंज में बिना वीजा रह रहे 2 विदेशियों के खिलाफ केस दर्ज। मंडी में आपस में लिपटी मिली मृत मां और बेटी। निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना हुई बंद। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर दोस्त बनाकर युवती से रेप। एक परिवार के 16 लोग लापता, कोई सुराग नहीं। नशा तस्कर के घर से 59 लाख की नकदी बरामद। जोबरंग गांव के फांडी नाला में आई बाढ़। सांगटी में भूस्खलन। शिक्षा के लिए बच्चे लांग रहे उफनती मझधार। अब समाचार विस्तार से। वीजा एक्सपायर होने के बावजूद मैक्लोडगंज में रह रहे 2 विदेशियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मैक्लोडगंज पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रशिया मूल की महिला यूलिया और पुरुष डेनिस, जो कि 2 माह से जंगल के समीप रह रहे थे, इन दोनों के पास पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं। यूलिया का वीजा 3 सितंबर 2015 को एक्सपायर हो चुका है, जबकि डेनिस का वीजा 11 जनवरी 2024 को एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर वीजा के साथ रह रहे दोनों रशियन नागरिकों को मैक्लोडगंज पुलिस ने पकड़कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूलिया महिला पिछले 9 साल से बिना वीजा के भारत में रह रही थी। मैक्लोडगंज आने से पहले यूलिया गोवा में रह चुकी है। अब पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिन पहले बादल फटने की हुई घटनाओं में लापता लोगों की संख्या 2 और बढ़ गई है। शरीखंड में 2 लोगों की उसी समय से लापता होने की जानकारी अब मिली है। इस तरह अब भी 6 जगह बादल फटने की घटनाओं के बाद 45 लोग लापता है। इनमें रामपुर के समेज में 36, बागीपुल में 5, मंडी के राजपन और कुल्लू जिले के श्रीखंड में 2-2 लोग लापता है। उधर चौहार घाटी के राजपुर में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की खोज के दौरान 5वें दिन रविवार को मलबे में दबे एक दूसरे से लिपटे मां बेटी के शव मिले हैं। 3 माह की बेटी को बचाने के लिए मां ने उसे अंतिम समय तक सीने से लगाए रखा। मंडी के राजबन में बादल फटने के बाद यहां 10 लोग लापता थे। इनमें से 8 के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। रविवार को खोजी कुत्ते की मदद से सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया। सुबह 6 बजे खोजी कुत्ते की दिखाई लोकेशन पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मलबे की खुदाई का कार्य आगे बढ़ाया। इस दौरान दोपहर करीब 12 बजे 23 वर्षीय सोनम और उसकी 3 महीने की बेटी मानवी का शव मिला। शव मिलते ही राजमन एक बार फिर चीख पुकार से गूंज उठा। दोनों शवों का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौके पर गए हैं। जानमाल का नुकसान हुआ है। विभाग को सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना के नाम पर धांधलियां मिल रही थी, इसीलिए निजी अस्पतालों में योजना से मिलने वाला निःशुल्क इलाज बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में कही है। सीएम ने कहा कि निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना के तहत 25,000 में होने वाले हर्निया के ऑपरेशन का बिल 1 लाख रुपए तक बना दिया जाता था। प्रदेश में बिना सोचे समझे योजना शुरू कर दी गई थी। इसके बाद कई निजी अस्पताल खोल दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद इस योजना के तहत इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को योजना से इसीलिए बाहर किया गया है क्योंकि इनके मेडिकल बिलों का भुगतान सरकार करती है। उन्होंने कहा कि वित्त महकमा उनके पास है। उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया है। इसमें यह भी बात सामने आई है कि हिमकेयर से इलाज की 1000 करोड़ में 450 करोड़ रुपए की देनदारी निजी अस्पतालों की है। महिला थाना बिलासपुर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती ने परिजनों के साथ महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। युवती ने अपनी शिकायत में एक युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। युवती ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ क्वार्टर में रहती है। करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया पर एक युवक के साथ उसकी जान पहचान हो गई। इसके बाद युवक ने उसके मोबाइल पर उसे फोन करना शुरू कर दिया।
एक दिन युवक उसे अपने दोस्त के क्वार्टर में ले गया, जहां उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा मारपीट भी की। डरा धमकाकर युवक ने कई बार उसे हवस का शिकार बनाया है। युवती के डर के मारे अपनी बात किसी को नहीं बताई जा रही थी। जब युवक की मनमानी बढ़ती गई तो उसने हिम्मत रखकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई। युवती ने आरोप लगाया है कि युवक उसे लगातार परेशान कर रहा था, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाहौल घाटी के जोबरंग गांव के ऊपर फांडी नाला की पहाड़ी से रात को अचानक आई बाढ़ से लोग डर के साए में हैं। हालांकि बाढ़ से अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नाली का रुख गांव की तरफ हो जाने से ग्रामीण चिंतित है। 24 घरों की आबादी वाले जोबरंग गांव के लोगों का कहना है कि अब गांव की सुरक्षा को लेकर यहां ग्रेट वॉल लगाना जरूरी हो गया है, अन्यथा जोबरंग के ग्रामीणों को बारिश होने पर हमेशा नाले में बाढ़ की आशंका के खौफ के साए में जीने को विवश होना पड़ेगा। पूर्व प्रधान जोबरंग पंचायत सोमदेव ने बताया कि रात करीब 10 बजे उनके गांव के ऊपर फांडी नाला में आई बाढ़ से डर का माहौल है। ग्रामीण घरों से बाहर बारिश के बीच टॉर्च आदि लेकर अपनों को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना प्रशासन को दे दी है। उधर सोमवार सुबह 11 बजे के बाद राजधानी शिमला व आसपास भागों में बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ स्थानों पर आज से 8 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिला सिरमौर की पांवटा साहिब पुलिस की एक विशेष टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने पांवटा के वार्ड नंबर 10 के देवी नगर में एक नशा तस्कर के घर में तबीश देकर अलमारी से 59,10,100 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान संजय उर्फ संजू पुत्र स्वर्गीय मंगलराम निवासी हाउस नंबर 304 वार्ड नंबर 10 के देवी नगर तहसील व थाना पांवटा साहिब जिला सिरमौर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संजय कुमार व उसकी पत्नी पूनम के घर से नशे की खेप सहित नकदी बरामद हो सकती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने घर पर तबीश दी, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले घर का मालिक संजय कुमार मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस को बेडरूम में एक गुप्त अलमारी का पता चला। तलाशी करने पर अलमारी से 59,10,100 रुपए की नकदी बरामद हुई। बता दें कि आरोपी संजय कुमार के खिलाफ पांवटा थाने में एनडीपीएस का एक मुकदमा 15 अगस्त 2017 व दूसरा 6 फरवरी 2020 को दर्ज हुआ था। उधर पांवटा साहिब के डीएसपी अदिति सिंह ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के समेत कस्बे में बुधवार रात आई बाढ़ के बाद बना तबाही का मंजर देखकर हर आंख नम है। बाढ़ की चपेट में आए लोगों की तलाश में परिजनों के आंसू भी सूख चुके हैं। 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद भी लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कस्बे में बाढ़ के कारण कई फुट मलबा भर गया है। सैकड़ों जवानों का रेस्क्यू दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। लापता 36 लोगों में सनपारा से संबंध रखने वाले केदारटा कुटुंब के 16 सदस्य भी शामिल है। ये सदस्य बीते कई दशकों से यहाँ परिवार सहित रहते थे, जबकि मूल रूप से इन सभी का संबंध सनपारा पंचायत के सूगा गांव से है। दशकों पहले यहाँ आए और बागवानी व खेती बाड़ी करने लगे। परिवार के सदस्य बख्शी एवं अन्य रिश्तेदारों के साथ आपदा स्थल पर अपनों की तलाश में डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को रात में सोना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को भी सुबह से लेकर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन अभी तक एक भी लापता का सुराग नहीं लग पाया है। शिक्षा ही जीवन का आधार है। इसी शिक्षा को हासिल करने के लिए लड़ भड़ोल तहसील के भरेड़ा गांव के बच्चे जान को जोखिम में डाल रहे हैं। गूंगी, बहरी और आंखें मूंद कर बैठे अधिकारियों को बरसात में उफनती खड़ की मझधार को लांघते बच्चों की जान का जोखिम नहीं दिख रहा है। लड़ भड़ोल तहसील में पीहड़ बेढलू पंचायत है। इसी पंचायत में भरेड़ा गांव आता है। इसमें करीब 6 से 7 परिवार रहते हैं। इन परिवारों के बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला करसाल जाना पड़ता है, मगर स्कूल के रास्ते में बड़ी की आल खट है।
उस खड्ड पर कोई भी पुल नहीं बन पाया है। पिछले 40 वर्षों से लोग पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तो कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। मजबूरन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बरसात के मौसम में उफनती खड्ड को पार करना पड़ रहा है। शनिवार को भी बच्चे उफनती खड्ड के तेज बहाव को पार करते हुए दिखाई दिए। इसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि 40 वर्षों से गांव व स्कूल के मध्य बहने वाली खड्ड पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। बरसात के दिनों में हर साल खड्ड का जल स्तर बढ़ने के साथ बहाव भी तेज हो जाता है। ऐसे में बच्चों को पानी में उतरकर खड्ड पार कर स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।